ना जाने कब ये हुआ, ना किसी को खबर, ना खुद को पता। कोई कोई रहते हम यहाँ, सिलसिलों का सिलसिला है हुआ जो शुरू, अब निकले भी जहाँ, अब से हम राहे चाहतों के। मेरा नाम आकाश है, मैं 22 साल का हूँ और ये कहानी लगभग 4 साल पहले मेरे साथ हुई थी। एक लड़का जिसका कोई बहुत अच्छा फिजिकल पर्सनैलिटी नहीं था, अदरक की तरह यहाँ वहाँ से बढ़ता ही जा रहा था, और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो उसे बहुत चाहती थी, पर उसे खुद के लाइफ के लिए एक ऐसा लड़का चाहिए था, लाइक टॉल, डार्क, हैंडसम। वैसा मैं नहीं था, बस स्टिल शी लव्स मी। एनीवे, वो लड़की मानो एक बगीचे की तरह थी जहाँ पर माली ने फूलों के पौधे लगाए थे, पर खलियाँ खिलनी अभी बाकी थी। 19 साल की लड़की जिसका दिमाग मानो 8 साल की बच्चे की तरह हो, वो हमेशा मुझे अपने हाइट से कंपेयर करती और मुझ पे हंसती। उसे लगता है कि मुझ पे हंसता हुआ देख मैं अपनी पर्सनैलिटी में कुछ चेंज करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज आई नो शी लव्स मी। वो समा भी बड़ा अजीब था, मानो इंद्रधनुष के सारे रंग एक रंग में बंद कर हमारे शरीर में उतर गए हो, हमारे भावनाएं बनकर, और मानो पूरा जहां जानना चाहता हो कि हमारे बीच में क्या चल रहा है। वैसे तो मुझे रेनी सीज़न बहुत पसंद है, पर उसके साथ समर सीज़न का भी अपना ही एक मज़ा होता है। एक शाम को मेरे घर वाले कहीं बाहर जाने वाले थे और उसी समय वो भी घर पर आने वाली थी। घर वाले चले गए और उसके आने में लगभग 10 मिनट का समय था। वो 10 मिनट मानो जैसे कोई एक रस्सी बॉम्ब सा मेरे में समा गया हो, और वो रस्सी बॉम्ब को किसी ने जलता हुआ छोड़ दिया हो। जैसे ही वो घर पर आई, उसे देखकर मेरे अरमानों के फटाके धमाकेदार तरीके से फूटने लगे। वो अंदर आई, डोर बंद किया। उसने पूछा, घर पे कोई नहीं है? आई सेड, मैं हूँ ना। आई वॉज लाइक टॉलीवुड मूवीज़ हीरो, पर वो भी किसी हीरोइन से कम नहीं थी। दौड़ के आने के कारण वो पसीने से लथपथ थी और उसके बालों के लटों पर एक पत्ता पड़ा था। मैं उठाने के लिए आगे बढ़ा, वो घबरा के पीछे हटी। मैंने कहा, पागल, कुछ लगा है वहाँ पर, और हम दोनों हंस पड़े। एक डर, एक खुशी, एक जिज्ञासा, ऐसे सब भावनाओं का कॉकटेल हमारे दिमाग में चल रहा था। पास आने से भी डर रहे थे और दूर जाना भी नहीं चाहते थे। हम बिल्कुल चुंबक की तरह हो गए थे, जो खुद से ही दूर भी भागता है और खुद को ही चिपक भी जाता है। वो कंप्यूटर के सामने बैठी थी, कुछ कर रही थी, माउस से कर्सर यहाँ वहाँ घुमा रही थी, कुछ चेक कर रही थी शायद। पर मैं भी बड़ा कमीना था, उसके हाथों पे अपना हाथ रखा। वो मुझे देखने लगी। मैंने अपने कंप्यूटर के सारे ओपन विंडोज़ बंद कर दिए और एक गाना लगाया। उसने वो गाना बंद कर दिया और कहा, तुम गाओ ये गाना मेरे लिए। और मैंने उसका हाथ पकड़ा और वही गाना गाना शुरू कर दिया। मेरी अधूरी कहानी, लो दास्तां बन गई। और आगे की लाइन उसने गाई, तूने छुआ आज ऐसे, मैं क्या से क्या बन गई। और मैंने उसकी ओढ़नी हटा दी और कहा, ओढ़ू तेरी काया, 16 सिंगार मैं सजा लूं, संगम किए रहना, इसमें त्योहार मैं मना लूं, खुशबू तेरी छूकर कस्तूरी हो जाऊं, इतनी फीकी थी मैं, सिंदूरी हो जाऊं। और मैंने उसको नज़दीक ले लिया। वो शर्म से पानी पानी हो गई, जैसे बर्फ़ का कोई मुहूर्त रखा हो। मैं उसके और करीब गया, उसकी धड़कनें बढ़ने लगी। हमारे मुंबई की लोकल ट्रेन की जो आवाज़ होती है ना, धड़ 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 धड़, उससे भी ज़्यादा ज़ोर से उसकी धड़कनों की आवाज़ आने लगी। धक 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 धक। बस अब और इंतज़ार नहीं होता मुझसे। मैंने उसे अपने बाहों में भरा और उसके गर्दन पे एक किस किया। आम के मौसम में साल का पहला हम जिस मज़े से हम उस आम का पहला बाइट लेते हैं ना,
उसी तरह उसके गर्दन पे मैंने एक बाइट लिया। उसकी हालत तो मानो उस कली की तरह थी जो अब पूरी तरह तैयार थी खिलने के लिए। एक चिड़िया जो अपने अंडे से निकल के इस दुनिया को देखने के लिए जितना बेचैन होता है, उतनी बेचैन हो गई थी वो। एक सीमा, एक मर्यादा जो उसने अपने आप के लिए बनाए थे, जो इस समाज ने उसके लिए बांधे थे, वो सारी सीमाएं, मर्यादा तोड़ना चाहती थी वो तोड़ने के लिए भी तैयार थी। मैंने उसके आंखों में देखा, एक कश्मकश की भावना थी। मैंने ना हाव देखा ना ताव। एक भूखा शेर अपने शिकार पर जिस तरह छलांग मारता है, उसी तरह मैं कूद पड़ा उसके ओठों पर और टॉलीवुड हीरो से सीधा हॉलीवुड हीरो बन गया। उसने मुझे धक्का मारा और कहा, वेट। मुझे दूर करके उसने कहा, तुम्हें तो किस भी करना नहीं आता। और फिर वो मेरे नज़दीक आई, मेरे हाथों से अपने कमर पे हाथ रखा, मेरे पैंट पकड़ के मुझे नज़दीक खींचा और अपना हाथ मेरे गर्दन से होते हुए अब मेरे बालों तक लेके गई और मेरा हाथ उसके शरीर के भागों को इस तरह टटोल रहा था मानो जैसे सब्जी मंडी में हम सब्जी टटोलते हैं उसे खरीदने से पहले। उसके हाथ मेरे गर्दन से मेरे बालों तक पहुंच चुके थे। अब उसने मुझे नज़दीक लिया, अपने होठों से मेरे होठों को एक टच किया। वो फीलिंग, ऐसा लग रहा था अभी इसी वक्त ये सारी चीज़ें फ्रीज हो जाए, कभी ना हटे यहाँ से। और मेरी हालत मानो शैम्पेन की बोतल की तरह हो गई थी, जिसका ढक्कन भी खुल चुका था और शैम्पेन भी बहा गया था। यू नो ना व्हाट आई मीन। और मैं बड़ा हीरो बना फिरता था और मुझे किस भी करना नहीं आ रहा था। आई मीन मुझे मेरी पहली किस करनी सिखाई मेरी पहली गर्लफ्रेंड ने। पर अफसोस की बात है, जल्दी घर वाले आ गए और ये बन गई हमारे लाइफ की एक अधूरी कहानी।